मुझे पूछोगे मैडम कितने पढ़े लिखे हो, मैं बताऊंगा इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब मुझे विश्वास है, मैं रुको जी मैं घर से लाता हूँ और आपको सारे सर्टिफिकेट मैं दिखा दूंगा। इतना में मैट्रिक, इतना इंटर, इतना BA, इतना MA, इतना DLED, इतना LLB। तो आपको सच में आज की इस बात का इनको दिखा देना चाहिए। गला घोटू मोदी जी की जो तानाशाही है, उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो इसको रक्षा कौन करेगा। 450 में मैं गैस जलाया करती थी, आज 1150 रुपये में जलाती हूँ। आप सोच सकोगे कि लौकी की सब्जी गैस में मैं बना पाऊंगी? क्योंकि एक लौकी 1 किलो बनाने में आधे घंटे गैस जला। महात्मा गांधी का डेथ हो गया, देश खत्म हो गया क्या? नेहरू जी खत्म हो गए तो देश खत्म हो गया। इंदिरा जी खत्म हो गई, देश खत्म हो गया। राजीव जी खत्म हो गए, क्या देश खत्म हो गया? इसलिए मोदी जी चले जाएंगे तो देश खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को लेकर के उनके समर्थन में कांग्रेस के तमाम लोग जो है समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई और उसके बाद तत्काल जल्दी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उससे एक माहौल बना हुआ है। और कांग्रेस ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनतंत्र बचाओ आंदोलन का जो है वो आगाज़ किया। कांग्रेस के तमाम महिला पदाधिकारी जो है इस आंदोलन में शामिल हुई। मैम, किस तरह से देखती हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन भाजपा कह रही है कि ये अदालत ने सुनाया है, वो सारे मोदियों को चोर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले आपका परिचय और उसके बाद आपका मैं प्रोफेसर विद्यु मंडल में झारखंड से आई हूँ। मैं वहाँ पर महासचिव हूँ, विश्वोत्तरी की उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं दिल्ली आई हूँ। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया। अदालत के विरुद्ध हम लोग आए हैं। हम लोग आए हैं ये बताने के लिए कि अगर न्याय व्यवस्था इतनी त्वरित होती तो जो लाखों लाख केसेस हमारे पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें नौजवान लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, कोई छोटे मोटे केस में फंस गए हैं, कोई पूर्वाग्रह से फंसे हुए हैं, अगर इतने त्वरित हमारे शाह जी करवा देते तो आज जो लाखों लोग हमारे कोर्ट में फंसे हुए हैं वो बाहर निकलते। इसलिए मैं अदालत के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अदालत की कार्रवाई त्वरित होती नहीं है हमारे देश में, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 स्तंभ है हमारे। जब पहले जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे केस थे, जैसे जैसे बढ़ते जाते ही केस बढ़ता जाता है। मैं कोर्ट में भी रह चुकी हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो छवि है उससे संबंधित ये मुद्दा था ना, वो सारे मोदी जी को जो चोर बताया था, इसलिए राहुल जी ने कभी मोदी जी को चोर नहीं बताया। बोला जिसका सरनेम मोदी है वो चोर क्यों होता है? तो जिसका सरनेम गांधी है क्या वो चोर है? मोदी जी ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने सिर्फ यही बोला कि सरनेम वाले चोर क्यों हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जिसमें मोदी लगा है वो चोर है। तो हम लोग कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। मोदी जी को लगा कहीं मेरा नाम तो ही नहीं बता रहा है। राहुल जी ने कभी मोदी नहीं बताया। अगर मोदी जी को ये पता लग रहा है कि गांधी जिसके सरनेम में लगे हैं अगर वो चोर है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, सत्ता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, छोटे बड़े घटनाएं होते गए, लेकिन सरनेम में चोर तो नहीं लगा। आपने सुना इंदिरा जी के समय में सिर्फ आपातकाल लगे थे, इमरजेंसी, जिसको 77 में लगा। लोगों ने कहा कि इंदिरा जी तानाशाह हो गई थी, उन्होंने आपातकाल, उन्हें 56 इंच का कलेजा था कि उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन मोदी जी का ये अघोषित आपातकाल है, ये घोषित इनके 56 इंच सीने नहीं है। लेकिन आपातकाल, इमरजेंसी तो वो भी गलत बताई जाती है, और अगर आज आप कह रही हैं घोषित है तो वो भी गलत बताई। दोनों गलत है। तो हम तो गलत के केस में है। जनता दल का गठन क्यों हुआ था? इमरजेंसी के विरोध में। आज हम भी लोकतंत्र की जो गला घोटू प्रक्रिया है
उसके अगेंस्ट में हम लोग करें, फिर देश में एक स्वतंत्र सत्ता आएगी। हम स्वतंत्र सत्ता के पक्ष में यहाँ आए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें सरकार बना दिया जाए, गांधी परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री बना, लेकिन देश में जो लोकतंत्र की रक्षा करे उसकी सरकार बनाए, ताकि नौजवानों को नौकरी मिले, हमारे बेरोजगारी की समस्या दूर हो। आज मैं महिला हूँ, 450 में मैं गैस जलाया करती थी, आज 1150 रुपये में जलाती हूँ। आप सोच सकोगे कि लौकी की सब्जी गैस में मैं बना पाऊंगी? क्योंकि एक लौकी 1 किलो बनाने में आधे घंटे गैस जलते हैं। कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ गई है अगर महंगाई। नहीं, आप बताएं आमदनी कैसे बढ़े जब नौकरी नहीं है? मैं घर, मेरा पति को नौकरी, लेकिन मेरे बच्चों को नौकरी लगा क्या? पर कैपिटा इनकम जब बढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ी। आप बताओ, तो आप तो नौजवान हो भैया, आप मीडिया जगत में हो, कितने पैसे घर जाते हैं? लेकिन युवा फिर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है, विरोध क्यों नहीं कर रहा? वो तो समर्थन दे रहा है, दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया। युवा जो जा रहे हैं अभी, युवा को तो नहीं, आप ये मत बोलो। युवा के मन में एक आक्रोश आ चुका है। अच्छा। कि हमें इन्होंने 2 करोड़ नौकरी बोला था, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, सारी कंपनियां ये बेच रहे हैं और कहते आप, मैं प्रोफेसर भी हूँ, आपने एनपी दे, आज का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इन्होंने लागू किया। अब कहते हैं रोजगार और मुक्त शिक्षा। हम बच्चों को डिग्री में पढ़ाते हैं और कहते हैं योगा करो जी। योगा करने से कौन यूपीएससी बीपीएससी निकालेगा? वो उसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम 50% मार्क्स उसके योगा में देते हैं। क्या यूपीएससी में योगा है? स्पोर्ट्स हैं? तो नौजवान आप बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगेगी कैसे? कह रहे भारतीय संस्कृति को जो है जगाने का और दोबारा से पैदा करने का काम कर रही है। भैया हिंदू और मुसलमान है क्या? आपने देखा जब देश आज़ाद हो गया था तो नेहरू जी ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना किया था, सोशल वेलफेयर स्टेट्स। जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो पर्ची कटा के मुझे दवा मिलती थी। अब हॉस्पिटल जाने में भी वो, क्योंकि वो सेमी प्राइवेट हो गया, वहाँ भी मुझे पैसे लगते हैं। अगर हमारा पर कैपिटा इनकम कम है तो हमारे जो बुजुर्ग फादर हैं, हस्बैंड हैं, ससुर हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए नौजवान, मैं आपको बताने आई हूँ। आपने निजीकरण का मुद्दा उठाया, सरकार पक्ष रखती है कि जो सर्विस है वो अच्छी मिलेगी, जनता को अच्छी सर्विस मिलेगी, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। अगर सर्विस नहीं, सर्विस कहाँ मिलेगी? इन्होंने अडानी आबानी का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ अडानी लगी, एक बच्चे 9 बजे जाते हैं, 9 बजे रात को 12 घंटा का ड्यूटी होता है। उसकी सैलरी कितनी होती है? 15,000 रुपया। और हम 8 घंटा प्रोफेसर का काम करते हैं, मेरी सैलरी होती है 2 लाख रुपए। तो स्वाभाविक है कि हमारी इनकम, हमारी लिविंग हाई होगी और आपकी लिविंग 15,000 की होगी। इसलिए कोई भी नौकरी, कितने काम करोगे आप? कितने काम करोगे? हाल ही में मोदी जी का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि मेरी सुपारी दी गई है मेरी छवि खराब करने के लिए। कुछ लोग देश के भीतर मेरी छवि खराब कर रहे हैं, कुछ लोग देश के बाहर छवि खराब करने में लगे। वो ये सुपारी क्यों माने? जब यूपीए 2 की सरकार थी हमारे यहाँ, आज ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक घर को अनाज दिया। ये सोनिया जी का कॉन्सेप्ट था कि लोग भूखे ना सोएं, उसे मोटा अनाज 5 किलो मिले। मनरेगा लाया कि जो घर में बैठे हैं उसे 300 में 100 दिन का काम मिले, ताकि उसकी रोजी रोटी चले। इन्होंने तो पहले मनरेगा बंद करना शुरू किया, विपक्ष के दबाव से मनरेगा रहा इनका। और मोटे अनाज, इन्होंने किसी को अनाज नहीं दिया। 1200 का सिलेंडर और मोटा अनाज गैस में मैं चढ़ाती हूँ, वो तो 10 दिन भी मेरा गैस नहीं चलता। तो आप सोचो कि देश किस ओर जाए। अनाज पर वोट तो मिल रहा है उन्हें, लोग वोट दे रहे हैं कि मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और क्या चाहिए। नहीं, आप गांव नहीं, आप गांव जाके देखो, सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर में वो बोरी रखते हैं, भूसे की बोरी होती है ना। जब हम लोग क्षेत्र जाते हैं तो पूछते हैं कि अम्मा ये क्या रखा है? बोला भूसे की बोरी रखा हूँ जी, इसी से मैं मोदी जी को जलाऊंगा। आप गांव जाके देखो जाके कि गांव में क्या स्थिति है मोदी जी की। इसलिए हम लोग गला घोटू
मोदी जी की जो तानाशाही है, उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो इसको रक्षा कौन करेगा। हम नहीं कहते हैं कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को, अच्छी संस्कृति के लोगों को, जो सुचिता जिसके पास हो, बोले तो विरोध, हमारे फंडामेंटल्स राइट होते हैं, अभिव्यक्ति की मेरे अधिकार हैं। तो मैंने आपको चोर बोला तो क्या मुझे पकड़ के ले जाओगे आप? ये तो फंडामेंटल्स राइट्स है मेरा, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन मानहानि भी तो आता है। नहीं, मानहानि आता है तो भाई मैंने तो आपको बोला नहीं, जब आपके पर्सनल लाइफ को मैं झांकूंगा तब हम पर मानहानि बनेंगे। लेकिन भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं कि विपक्ष के पास में विकल्प क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी का तोड़ नहीं है, कोई नेता ही नहीं है इनके पास में। महात्मा गांधी का डेथ हो गया, देश खत्म हो गया क्या? नेहरू जी खत्म हो गए तो देश खत्म हो गया, इंदिरा जी खत्म हो गई, देश खत्म हो गया, राजीव जी खत्म हो गया, क्या देश खत्म हो गया? इसलिए मोदी जी चले जाएंगे तो देश खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। इसलिए मोदी जी को ये समझना चाहिए कि किसी के भरोसे देश और लोकतंत्र नहीं होते। हम जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा का शासन है। विपक्ष के बारे में ये बातें कही जाती हैं कि वो जनता के बीच में जाके वो मैसेज नहीं दे पा रही है, जिस तरह से सरकार जहाँ जहाँ फेलियर है वो गोलबंद नहीं कर पा रहे हैं जनता को। भैया वो उनका नाम है फेंकू। आप मुझे बताओगे तो मैं शालीनता के साथ ही ना बोला अभी आपको कि मैं तो पढ़े लिखे लोग हूँ, ना झूठ बोलूँगी, जो बोलूँगी तथ्य के साथ बोलूँगी। उनके पास तो तथ्य है नहीं। आपने रोज़ आए दिन यूट्यूब पर देखते हो, बोला कि मुझे इस देश में जन्म लेने में शर्म आई थी, और वही देश को वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। आपको शर्म आई थी, चीन में जाके बस जाइए, हम लोग देश की रक्षा कर लेंगे यहाँ पर। इसलिए मोदी जी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, 2024 पढ़े लिखे ही नहीं है। बेवकूफ आदमी से कहीं देश चलता है क्या? कुछ जब हम लोग यूपीएससी करते हैं, हम लोग कलेक्टर बनते हैं, तो मुझे यूपीएससी परीक्षा पास करनी होती है, और इनको तो देश चलाना है। इनके अंडर में यूपीएससी भी आता है, तो ये क्या जानेंगे? यूपीएससी का डिफिनेशन नहीं जानते होंगे ये। आजकल डिग्री पूछी जा रही है मोदी जी की, आपने देखा होगा सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना। नहीं, आप मुझे पूछोगे मैडम कितने पढ़े लिखे हो, मैं बताऊंगा इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब मुझे विश्वास है, रुको जी मैं घर से लाता हूँ और आपको सारे सर्टिफिकेट मैं दिखा दूंगा। इतना में मैट्रिक, इतना इंटर, इतना बीए, इतना एमए, इतना डिलीट, इतना एलएलबी, तो आपको सच में आज की इस बात का इनको दिखा देना चाहिए। हमारे यहाँ एक, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो जुर्माना डाल दिया, अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ एक एमपी हैं, मैं गोड्डा लोकसभा मेरे यहाँ निशिकांत दुबे जी का नाम सुना होगा। वो एमफिल किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया। हम लोग खाली पूछते हैं कि आप डिग्री दिखा दो मुझे, भाई दिखाओगे ना? हम लोग तो चैलेंज करते हैं मंच पे कि मेरा भी देख लो, आप भी दिखा दो। इसलिए कुछ दिन रुके, अगर आप लोग नौजवान इस देश में साथ नहीं देंगे, ये देश की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगा।